नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। देश में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक संवैधानिक संस्था है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई संस्था है जो देश में बच्चों के अधिकारों का ख्याल रखने के लिए बनाई गई है। रखती है कि नहीं अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जब केंद्र में जो सरकार रहती है वो अपने मर्जी के व्यक्ति को यहाँ पर मनोनीत करती है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इन पे सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को तैनात करती है। लोग वही रहते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी में, सत्तारूढ़ गठबंधन की किसी पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसके प्रति समर्पित लोग हैं, उसकी विचारधारा के हैं, ऐसे ही लोगों को रखा जाता है, न केवल केंद्र में, राज्य में भी। छत्तीसगढ़ में जैसे अभी तक राज्य महिला आयोग जो है उस पे एक संवैधानिक संस्था है, तो उसके अध्यक्ष पद पर जो किरणमयी नायक वकील हैं, पेशे से कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, वो अभी तक चल रही हैं, उनका कार्यकाल चल रहा है। जब उनसे लोगों ने पूछा आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रही, बीजेपी की सरकार आ गई है, तो उन्होंने कहा यह हमारा निर्धारित कार्यकाल वाला ये आयोग है, और भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद भी रमन सिंह सरकार की मनोनीत की हुई सदस्य जो हैं वो प्रदेश महिला आयोग में बनी रही। जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तब हटी वहाँ से। तो ये संस्थाएं ऐसी रहती हैं, ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये। इसमें प्रियंक कानूनगो नाम के व्यक्ति हैं अभी, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुखिया हैं, केंद्र सरकार के मनोनीत हैं ये। इन्होंने अभी एक बयान दिया है, इन्होंने कहा है कि बिहार के मदरसों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उनमें गैर मुस्लिमों को काफिर कहा गया है। काफिर यानी जिसका ईश्वर पर भरोसा न हो, ऐसा, जो विधर्मी हो या जिसका ईश्वर पर भरोसा न हो, ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इनका कोर्स जो है, मदरसों का कोर्स जो है वो कट्टरता से भरा हुआ है। मदरसा बोर्ड से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि हमारा कोर्स तो यूनिसेफ ने बनाया है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों के अधिकार को देखने वाली, बच्चों के कल्याण को देखने वाली संस्था है। हिंदुस्तान में यूनिसेफ का बहुत सारा काम है, लेकिन यूनिसेफ मदरसों का कोर्स तैयार कर रहा है, ये बात मदरसा बोर्ड ने कही है। और प्रियंक कानूनगो ने यूनिसेफ पर सवाल उठाया है कि कट्टरता को पढ़ाने वाला ये सिलेबस, ये पाठ्यक्रम कैसा आपने तैयार किया। यूनिसेफ पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है। एक दूसरी दिलचस्प बात, प्रियंक कानूनगो पिछले कई महीनों से लगातार उठा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाकर जो मदरसे हैं मोटे तौर पे मुस्लिम बच्चों के लिए बने हुए हैं, उनको धर्म की शिक्षा देते हैं। और ऐसे मदरसों में बहुत सारे हिंदू भी पढ़ते हैं। पता नहीं अरबी फारसी किस जुबान में उनकी किताबें रहती है, क्या पढ़ाते हैं, मुझको ज़्यादा पता नहीं रहता है। मैं धर्म के बारे में बिल्कुल ही कम जानता हूँ, मामूली जानकारी रखता हूँ, सतही जानकारी। मैं किसी धर्म को मानता नहीं तो मेरे लिए ये बातें अहमियत नहीं रखती। मैं इंसाफ को मानता हूँ। आप इंसाफ और धर्म दोनों को एक साथ नहीं मान सकते। या तो आप इंसाफ पसंद हो सकते हैं या धार्मिक हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। धर्म की पूरी बुनियाद बेइंसाफी पे बनी हुई है, गैर बराबरी पे बनी हुई है। कहीं धर्म के ढांचे में किसी जाति के लोगों को अलग कर दिया गया, नीचे क्या कहते हैं उसको, जो क्या मनुस्मृति कुछ कहते हैं, उसमें जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनको पाँव में जगह दी गई है। जो ढांचा है मनु के हिसाब से समाज का जो ढांचा है, उसमें ब्राह्मण शायद दिमाग है शरीर का, फिर कुछ इधर, कुछ यहाँ इस हिस्से में कुछ बनिया वगैरह कुछ आ जाते होंगे, ये राजपूत, क्षत्रिय, ऐसे कुछ है। और नीचे पाँव जो है वहाँ जगह मिली हुई है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को।
ओबीसी पता नहीं घुटने के आसपास कहीं होंगे मनुस्मृति में, मालूम नहीं है मुझको, ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन बहुत इज्जत की जगह मिली हुई नहीं है मनुस्मृति में। अब जो मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, इस्लाम धर्म जो पढ़ाया जाता है, उसमें ये हिंदू बच्चे जाके क्या करते होंगे मुझको नहीं मालूम है। हो सकता है यूनिसेफ ने सिलेबस बनाया तो थोड़ा बहुत कुछ और भी पढ़ा देते होंगे, लेकिन जो तस्वीरें जो वीडियो में देखता हूँ मदरसे के, लाइन से बैठे हुए बच्चे ऐसा झूम झूम के ऐसा पढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसा कुछ धर्म की बातें करते होंगे। हो सकता है, मैंने हिंदुओं के कीर्तन में भी देखा है, रात भर जाग कर जब कीर्तन करते हैं तो उनके भी सिर कई तरीके से हिलते हैं। ऐसे ही हो सकता है मदरसों में बच्चों के सिर हिलते हों, मुझको नहीं मालूम है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा निकलने को है, दूसरा चौथाई अभी शुरू हो जाएगा अगले बरस। और यहाँ पे इस शिक्षा से किसको क्या हासिल होगा मुझको नहीं पता है। जो लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, मुझको नहीं मालूम है उसमें मुस्लिम समाज का कोई भी एक भी संपन्न व्यक्ति, एक भी जज, एक भी मुस्लिम IAS IPS, एक भी मुस्लिम सांसद कोई अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं क्या, या केवल गरीब बच्चों के लिए रखा गया है कि गरीब जिसके साथ और कुछ नहीं है उसको तो मुफ्त में पढ़ाकर और उसके दिमाग में धर्म को ठूस ठूस कर भरा जा सकता है। पता नहीं है मुझको, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ मदरसों के बारे में। ये बीजेपी से आए हुए प्रियंका कानूनगो जो बोल रहे हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कि ये कट्टरपंथी वहाँ पे पढ़ाया जाता है, होगा ऐसा मुझको पता नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ धर्म के नाम पे जहाँ जहाँ पे कोई शिक्षा होती है क्या होता होगा। एक संस्कृत के नाम पे शिक्षा होती है मंदिरों में, मठों में, किसी मठ के तरफ से, किसी मंदिर के तरफ से संस्कृत पाठशाला चलती है। वहाँ पे मैं देखता हूँ धोती कुर्ता पहने हुए गांव-गांव से आए हुए ब्राह्मण रहते होंगे शायद, या हो सकता है गैर ब्राह्मण भी रहते हों। अभी 21वीं सदी आ गई, हो सकता है गैर ब्राह्मण लोगों को भी संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ने मिलता हो, तो संस्कृत भाषा पढ़ाते हैं। संस्कृत में मेरा जितना देखा हुआ है उनका वो धार्मिक बातें, धार्मिक किताबें और श्लोक वगैरह ये सब पढ़ाते हैं। मोटे तौर पे धर्म से जुड़ी हुई है संस्कृत भाषा। जैसे उर्दू भाषा मदरसे की भाषा है और मदरसे की शिक्षा धार्मिक शिक्षा है, ठीक ऐसे ही जो संस्कृत पाठशालाएं हैं ये मठ मंदिरों के सौजन्य से चलती हैं, उन्हीं के प्रभाव में रहती हैं। और वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई होती है संस्कृत भाषा के मार्फत, मैं नहीं जानता संस्कृत भाषा से आज कौन सा रोजगार मिल सकता है हिंदुस्तान में, दुनिया में। कुछ स्कूलों में कहीं संस्कृत शिक्षक की जगह होगी, वहाँ पे मिल सकता होगा, बाकी क्या हो सकता है मुझको नहीं मालूम है। धर्म और संस्कृत भाषा इसको जान के कुछ एक श्लोक सीख के वो घरों में जीने में, मरने में, जनेऊ संस्कार में, शादी में, श्राद्ध में, किसी और चीज़ में हो सकता है ऐसे लोग कुछ रोजगार पा लेते हों। मदरसे के लोग भी मैं देखता हूँ, मदरसे के स्टूडेंट्स या किसी मुस्लिम यतीम खाने के लोग ऑटो रिक्शा में भर भर कर जाते दिखते हैं, कहीं किसी के यहाँ खाने पे जाते हैं, कुछ करते हैं। संस्कृत पाठशालाओं का मुझको मालूम है बहुत सारे हिंदू परिवार ज़्यादा धार्मिक हैं, उनको लगता है कि ऐसे मौके पर संस्कृत पाठशाला के ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, खिलाना चाहिए। खबर करते हैं तो संस्कृत पाठशाला के लोग उनसे आने जाने का, ऑटो रिक्शा का पैसा लेके, धोती कुर्ता पहना के बच्चों को भेज देते हैं। स्कूल का पैसा भी बचता है खाना पकाने का, बच्चों को भी रहता है, कुछ पकवान मिल जाते हैं बाहर खाने के लिए। जाते हैं कतार में बैठकर खाते हैं, आशीर्वाद देकर आते हैं। उनको कुछ सिखाए भी हैं संस्कृत के श्लोक वगैरह, आशीर्वाद कैसे दिया जाए, तो देते हैं एक साथ आशीर्वाद। जिसका भला होता होगा, मुझको तो अंदाज नहीं है, मैं काफ़ी अनजान हूँ इन सब से। लेकिन ये केवल इन्हीं दो धर्मों में नहीं है, मैं तो देखता हूँ ईसाई धर्म में तो स्कूलें चलती हैं, क्रिश्चियन स्कूलें चलती हैं, वहाँ पर प्रेयर होती है। यहाँ तक तो ठीक है, मैंने छत्तीसगढ़ में देखा हुआ है कि स्कूल में अधिक से अधिक एक प्रेयर वगैरह हो जाती है कोई ईसाई धर्म को लेकर। अब तो शायद जितनी तनातनी हमले हैं वो भी बंद हो गई होगी। लेकिन दुनिया के कई देशों में
धर्म की स्कूलें चलती हैं, ईसाई धर्म की। बहुत सारे ऐसे माँ बाप रहते हैं जो इस पे अड़े रहते हैं, जिद पे, कि उनके बच्चों को ईसाई धर्म पढ़ना है। विज्ञान पढ़ें कि ना पढ़ें, गणित पढ़ें कि ना पढ़ें, ईसाई धर्म जरूर पढ़ें। ऐसे धर्म पे अड़े हुए लोग रहते हैं। वही स्कूलें हैं जहाँ से खबरें आती हैं कि पादरी जो हैं बच्चों का यौन शोषण करते हैं। एक दो नहीं करते हैं, ऐसे पादरी ही पकड़ाए हैं सैकड़ों। चर्च के पास रिकॉर्ड है सबका, जांच रिपोर्ट है, रिकॉर्ड है सबका। सैकड़ों पादरी पकड़ाए हैं ऐसे जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं। बच्चे मिलते कहाँ से हैं? ऐसे ही ईसाई स्कूलों से। मैं भी आपके सामने बोलने के पहले देख रहा था, अमेरिका का एक विवाद हफ्ते भर पहले मैंने एक किसी विदेशी रेडियो पर सुना था। अमेरिका के किसी प्रदेश में सरकारी मदद से चलने वाली एक स्कूल में कुछ धर्म वगैरह पढ़ाया जाने लगा। भयानक विरोध हुआ। जनता के पैसे पे धर्म वर्म नहीं पढ़ाना है, सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, उस पर धर्म वगैरह नहीं पढ़ाना है। हिंदुस्तान में ये बिहार के मदरसे जो हैं इनको सरकारी अनुदान मिलता है, हर प्रदेश में मिलता है। मेरे अपने प्रदेश में भी होगा, सरकारी अनुदान से मदरसे चलते होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया 21वीं सदी में चली गई है, जब विज्ञान ने अपनी तर्क शक्ति स्थापित कर दी है अच्छे से, जब लोग चांद पर जा रहे हैं, हिंदुस्तानी मूल की जो सुनीता विलियम्स हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पे फंसी हुई हैं, क्योंकि बोइंग कंपनी का जो विमान गया था, अंतरिक्ष यान गया था उनको छोड़ने के लिए, वो खराब हो गया, वो वापस से यहाँ पाया है। तो पड़ी हुई है वहाँ पे, कई हफ्ते देर हो गई है उनको आने में। कुछ खबर है कि काफ़ी अरसा और लग सकता है, हो सकता है फरवरी तक का समय लग जाए उनको लाने में। टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ इधर दुनिया जो है मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ रही है, मंगल ग्रह पे जाके इंसानों को बसाने का सोच रही है कि धरती से बाहर ले जाना पड़ा। धरती तो जहरीली हो रही है, सोच को लेकर, हथियारों को लेकर, पूंजीवाद को लेकर, कारोबार को लेकर, गरीबी, बीमारी को लेकर, संक्रामक रोग को लेकर। धरती तो कब खत्म हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। तो नमूने के लिए 2-2, 4-4, 10-10 ऐसे औरत, मर्द, लड़के, लड़कियां जो उपजाऊ उम्र के हों उनको भेजना पड़ेगा मंगल वगैरह में जहाँ पानी होगा। वहाँ जाके आगे बढ़ाएंगे, मानव जाति को, प्रजाति को आगे बढ़ाएंगे। इधर हालत बहुत ख़राब है धरती पे। 150, 200, 500 साल में कब ये निपट जाए पूरी की पूरी, केवल पेड़ बचे रह जाएंगे, कुछ जानवर, मछली, पंछी बचे रह जाएंगे, हो सकता है इंसान पूरे ही निपट जाए। तो ऐसी धरती पर जब तबाही आए तो उस वक्त लोगों को मंगल ग्रह में बसाने की तैयारी चल रही है। और आपको मालूम है मंगल ग्रह का हिंदुस्तान में मेन उपयोग क्या है? मंगल का फुल टाइम जॉब जो है हिंदुओं के बीच में हिंदुस्तान में, वो है किसी लड़के या लड़की को मांगलिक बना देना ताकि उसकी शादी ना हो सके। ये मंगल का मेन काम है यहाँ पे हिंदुस्तान में। उधर दुनिया के समझदार देशों के वैज्ञानिक जो हैं मंगल पे जाके लोगों को बसाने की तैयारी कर रहे हैं। पानी मिला है ज़मीन के नीचे मंगल की बहुत सारा, विशाल भंडार, तो सोच रहे हैं कि वहाँ बसा दें। वो मंगल जो है हिंदुस्तान में केवल शादियों में अड़ंगे डाल रहा है। धर्म का ऐसा रोल रहता है, धर्म की लाई हुई तबाही कम नहीं रहती है। मैंने कई बार सोशल मीडिया पर इस बात को अलग अलग कई तरह के शब्दों में लिखा है कि किसी बच्चे की ज़िंदगी तबाह न करनी हो तो उसे स्क्रीन से दूर रखें। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन से दूर रखें। उसे बैटरी से चलने वाले खिलौनों से दूर रखें, क्योंकि बैटरी से चलने वाले खिलौने उसके लिए कोई कल्पना शक्ति की संभावना नहीं छोड़ते। बाजार के पैक्ड फूड, जो पैकेट, डिब्बा, बोतल बंद चीज़ें हैं खाने पीने की, उनसे दूर रखें। और सबसे बड़ी नसीहत मैं आखिरी में देता हूं कि उनको धर्म से दूर रखें। 18 साल के हो जाएंगे, उसके बाद उनको जो धर्म अपनाना होगा अपना लेंगे। अभी धर्म से दूर रखें बच्चों को।
उनको एक संभावना ये दें कि 18 साल के होने के बाद उनको नास्तिक होना है तो हो जाए। उनको विज्ञान पढ़ने दें, भूगोल पढ़ने दें, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ने दें, चिकित्सा विज्ञान पढ़ने दें, सब कुछ पढ़ने दें। जिस धर्म की बुनियाद ही बिना तर्क के बनी हुई है, उसमें क्यों झोंक रहे हैं उनको? तो मैं इस बात को खास मदरसों के संदर्भ में कह रहा हूँ, या संस्कृत पाठशालाओं के, या ईसाई धर्म स्कूलों के। ईसाइयों की चलाई हर स्कूलों के बारे में नहीं, ईसाई धर्म स्कूलों के बारे में कह रहा हूँ, जो ईसाई धर्म पढ़ाती हैं। और धर्म भी होंगे ऐसे जो स्कूली बच्चों को उस उम्र में धर्म पढ़ाते होंगे, मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इन सब के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। इन बच्चों को ले जाके कहाँ छोड़ेंगे? ये इन बच्चों को पैरासाइट बना देंगे। पैरासाइट मालूम है? ऐसा परजीवी, ऐसे परजीवी कीड़े पंछी जो किसी दूसरे पर ही पलते हैं, अकेले नहीं जी सकते। जैसे खटमल, खटमल किसी इंसान को खून काट के उसका खून पी के ही रह सकते हैं, अपने आप नहीं रह सकते। खटमल जिंदा नहीं रह सकते। अभी फ्रांस में ओलंपिक हुआ, पेरिस में इतने खटमल की होटलों में लोग सो नहीं पा रहे हैं, थिएटर में लोग रह नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा जहर डाल के ओलंपिक के पहले खटमल कम किए गए। लेकिन जब दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया की टीम वहाँ से लौटी है तो उनको अलग रख दिया गया, आइसोलेशन में रख दिया गया सामान सहित। सबको देखेंगे, कोई खटमल तो लेके नहीं आ गए हो वहाँ से। ये धर्म पढ़ के निकले हुए लोग जो हैं, इनका यही हाल होता है। ये पैरासाइट हो जाते हैं। आप सोचिए ना, संस्कृत पाठशाला से संस्कार, धार्मिक संस्कार, श्लोक, ये सब पूजा पाठ की विधि, ये सब पढ़ाते हैं वहाँ पर। इसको पढ़ के निकले हुए लोग क्या करेंगे? किसी मंदिर में पुजारी बनेंगे, किसी घर में जाके कोई शादी ब्याह करा देंगे, कहीं किसी का जनेऊ करा देंगे, कुछ करा देंगे। मुस्लिम बच्चे क्या करेंगे? जाके कहीं पे उनके जो धार्मिक संस्कार हैं वो कराएंगे मदरसे से निकलने के बाद। कोई दुनिया में उनके आगे बढ़ने की संभावनाओं को आप एक बहुत ही तंग सुरंग में डाल देते हैं इन जगहों पे भेज के। चाहे वो मदरसा हो, चाहे संस्कृत पाठशाला हो, चाहे ईसाई स्कूल हो, चाहे किसी और धर्म की। इसमें बच्चों को डालने का मतलब है इतनी तंग सुरंग में डाल देना कि उस सुरंग के बाहर उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ये खराब नौबत है। मैं इस पे अभी नहीं जा रहा हूँ कि यहाँ का कोर्स कट्टरतावादी कितना है कितना नहीं है, क्योंकि ये जो सज्जन हैं प्रियंक कानूनगो, इनकी निष्पक्षता पे मुझको ज़्यादा भरोसा नहीं है। ऐसे संवैधानिक पदों पे जब राजनीतिक पसंद से लोगों को लाया जाता है तो उनकी एक राजनीतिक उपयोगिता होती है। एक माहौल बनाते चलो, किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ एक माहौल बनाते चलो। इनको बच्चों के अधिकारों का उतनी फिक्र नहीं होगी। उतनी फिक्र रहती तो बच्चों के अधिकार मदरसे से बाहर भी कई जगह प्रभावित हो रहे हैं। शायद इनको संस्कृत पाठशाला भी दिखती कि वहाँ से निकले हुए बच्चे क्या यूपीएससी में जा पाते हैं, संस्कृत पाठशाला से निकले हुए क्या आईआईएम आईआईटी में जा पाते हैं, क्या एम्स में जा पाते हैं, क्या कर पाते हैं संस्कृत पाठशाला से निकले हुए बच्चे। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुओं की भलाई के लिए ये एक स्टडी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ। संस्कृत पाठशाला से निकल के 27 लोग आज तक आईएएस आईपीएस बने हैं, मुझको पता लगे तो मैं अपनी चूक मान लूँगा कि मेरा अंदाज थोड़ा गलत था संस्कृत पाठशाला के बारे में। बताएं संस्कृत पाठशाला चलाने वाले लोग कि वो जिस तरह के कोर्स करवाते हैं, जिस तरह की चीज़ें पढ़ाते हैं, उससे बच्चे ज़िंदगी में कहाँ पहुँचते हैं। हिंदू अगर खतरे में है ना, तो मुझको ऐसे जगह थोड़ा ज़्यादा खतरे में दिख रहे हैं जिनको हिंदू खतरे में दिख रहे हैं। मुझको तो कोई खतरे में नहीं दिख रहे हैं और सभी खतरे में हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। मुझको उसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, देखना चाहिए। अगर मदरसों में कट्टरवाद पढ़ाया जा रहा है तो ख़त्म होना चाहिए। यूनिसेफ को भी सोचना चाहिए कि जिस जगह का कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किया है, क्या इनके कोर्स से परे भी कोई कट्टरवादी चीज़ वहाँ पढ़ाई जा रही है। यूनिसेफ को ज़रूर सोचना चाहिए।
यूनिसेफ मान लीजिए मुझको किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाए और बाद में मुझको पता लगे कि यूनिसेफ कॉन्फ्रेंस वगैरह तो कराती है बच्चों के लिए, लेकिन स्मगलिंग भी करती है, तो मैं क्या जाऊंगा उनकी कॉन्फ्रेंस में अगली बार? अभी तक गया हूं कभी कभी, लेकिन क्या मैं आगे भी जाऊंगा? तो यूनिसेफ को भी चाहिए कि जिस मदरसे का कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किया है उस मदरसे में बाकी क्या पढ़ाया जा रहा है उसको भी ज़रा देखो, कहाँ शामिल हो रहे हो। कल के दिन मान लीजिए दाऊद इब्राहिम या हाजी मस्तान या कोई और वरद राजन, कुछ एक नाम था एक बड़े स्मगलर का मुंबई में, ये लोग पियाऊ खोलेंगे तो पानी पिलाना अच्छी बात है, लेकिन क्या इनके साथ में शामिल हो जाऊं कि ये एक नेक काम कर रहे हैं? इनकी पूरी साख भी तो देखना होगा, इनके पूरे काम को भी तो देखना होगा। तो आप देखिए कि संस्कृत पाठशाला कहाँ तक बच्चों को पहुँचाती है, या आप धर्म और संस्कृत को जिंदा रखने के नाम पर गरीब बच्चों की संभावनाओं को बुरी तरह से सीमित कर दे रहे हैं, डिब्बे में बंद कर दे रहे हैं, सुरंग में डाल के ख़त्म कर दे रहे हैं। या ईसाई धर्म स्कूलों में डाल के आप पादरियों के हाथ में अपने बच्चों को यौन शोषण के लिए दे रहे हैं। सैकड़ों पादरी पकड़ाए हैं, पोप ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। मैंने तो ईसाई धर्म और ख़ासकर जो कैथोलिक हैं, जो वेटिकन को मानते हैं, पोप को मानते हैं, पोप के साम्राज्य के भीतर बच्चों का जितना यौन शोषण हुआ है इतना किसी और धर्म में संगठित रूप से सुनाई नहीं पड़ा है। होता कई जगह होगा। मुझको भी कई लोग ला के दिखाते हैं कि इस मठ के महंत ने, इस मंदिर के पुजारी ने ऐसा किया है। आपको ध्यान है कश्मीर में, जम्मू में कठुआ नाम की जगह, वहाँ एक खाना बदोश लड़की थी, गरीब बच्ची थी 6-7 साल की, उसके साथ रेप हुआ मंदिर में। पुजारी ने पहले खुद बलात्कार किया, फिर पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने बलात्कार किया, फिर और फ़ोन कर करके अपने पहचान के लोगों को बुलाए कि यहाँ बलात्कार का सामान जुटाया है हमने, आओ बलात्कार कर लो। 5-6-7 लोगों ने बलात्कार किया, लड़की मर गई। तो ये पुजारी होने से, मौलवी होने से, अभी 4-6 दिन पहले की बात है, 4-6 दिन हुआ है, उत्तर भारत की ही कहीं की खबर है कि एक मदरसे में एक लड़के का यौन शोषण हुआ। 4-6 दिन के भीतर की बात है। ये सिलसिला खतरनाक है। आप अपने बच्चों को किसी भी धर्म शिक्षा के लिए भेजें तो सोच लीजिए उसका जो आसमान है ना, उसको आपने एक मंदिर की छत, एक मस्जिद की छत, एक चर्च की छत, इसके भीतर सीमित कर लिया है। क्या सचमुच कानून में इसकी इजाज़त होनी चाहिए? अच्छा है, मैं तो कहता हूँ ये प्रियंका कानूनगो ने ये मदरसों को लेकर चर्चा छेड़ी है, तो अदालत में जाने से केवल मदरसों पे चर्चा थोड़ी होगी, सभी धर्म स्कूलों पे चर्चा होगी। हो जाए चर्चा, किसी भी धर्म की पढ़ाई क्यों हो स्कूल में, अपने घर में माँ बाप सिखा लेते हैं, धर्म बहुत है। अमेरिका का मैं अभी देख रहा था, मैं बतलाता हूँ आपको, ये पीयू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट में देख रहा था। आज से 55 साल पहले वहाँ के ये भी 2019 की रिपोर्ट है, ये 60 साल हो गया मान लीजिए। आज से 60 साल पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। उन्होंने स्कूलों में धार्मिक प्रार्थना को बंद करवा दिया था। स्ट्राइकिंग डाउन स्कूल स्पॉन्सर्ड प्रेयर। लगातार कोशिश हो रही थी कि जो जनता की जो स्कूलें हैं, सरकारी स्कूल, हमारे यहाँ उल्टा है, वहाँ पब्लिक स्कूल का मतलब जनता के पैसे से चलने वाली स्कूल। हिंदुस्तान में पब्लिक स्कूल वो है जिसको हम पब्लिक कहते हैं, जनता पाँव भी न रख सके। बड़े बड़े जो महंगे स्कूल हैं वो पब्लिक स्कूल कहलाते हैं। यहाँ अमेरिका में ठीक कहते हैं उसको। अमेरिका में जो जनता के पैसे पे चल रहा है वो पब्लिक स्कूल है। वहाँ कहा गया है कि अगर सरकारी पैसे पे चलने वाले स्कूल में आपको धर्म के बारे में पढ़ाना है तो आपके केवल उतना पढ़ाना है कि ये धर्म क्या है, उस धर्म की शिक्षा नहीं देनी है। उस धर्म की जानकारी आप दे सकते हो बाकी धर्मों के साथ साथ, कि ये ईसाई धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, इस्लाम है, ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये बौद्ध है, जैन, पारसी, जो भी है, आप उनके बारे में पढ़ा सकते हो। कोई धार्मिक शिक्षा वहाँ पे नहीं दे सकते।
ये 60 साल पुराना अमेरिकन कोर्ट का फैसला है। ये एक प्रदेश में, वहाँ किसी एक स्टेट में किसी ने चालू कर दिया स्कूल में कुछ धर्म पढ़ाना, बवाल हो गया वहाँ पे। जनता के पैसे के स्कूल पे आप कैसे पढ़ा सकते हो? आपको खोलना है, अलग खोलो स्कूल अपना धर्म पढ़ाने के लिए। जिन माँ बाप के मती पे पत्थर पड़ा होगा वो अपने भेजे बच्चों को धर्म पढ़ने भेजेंगे, वरना पढ़ाई करो भाई। आज जो रोजी रोटी मिल सकती है, जिससे दुनिया आगे बढ़ सकती है, पढ़ाई करो। ये मौलवी, ये पुजारी, ये पादरी, ये खुद जिन गाड़ियों में चलते हैं, चाहे दुपहिया हो चौपहिया हो, ये क्या धर्म की उपज है? ये क्या किसी मंदिर के नारियल को फोड़ने से, किसी मस्जिद में कुछ दुआ करने से निकली हुई चीज़ है ये? क्या इसको वेटिकन के पोप ने जेब में हाथ डाल के लबादे में किसी को मोबाइल फ़ोन दे दिया हो कि ये नई टेक्नोलॉजी है, अब इसके थ्रू बात करो? सारे धर्म जो हैं इस्तेमाल करते हैं साइंस की हर चीज़ को, और धर्म शिक्षा जो देते हैं वो विज्ञान के ठीक खिलाफ, टेक्नोलॉजी के ठीक खिलाफ। मत करो इस्तेमाल, मत करो गाड़ियों का इस्तेमाल, बिजली का इस्तेमाल मत करो, मोबाइल फ़ोन टेलीफोन का इस्तेमाल मत करो, इंटरनेट मत इस्तेमाल करो, टीवी मत देखो, इसमें से कोई चीज़ का इस्तेमाल मत करो। बीमार पड़ जाओगे तो किसी अस्पताल मत जाओ, कोई दवाई मत लो, दुआ करो। तुम तो एकदम ईश्वर के करीब हो, एजेंट हो उसके। करके देखिए ना क्या होगा। एक भगवा वाला एक आदमी है, देखा होगा आपने, दाढ़ी वाला है भगवा, थोड़ा आधी धोती पहनता है। तबीयत जरा सी गड़बड़ हुई तो अपनी खुद की दवाइयों का पूरा साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य है दवाइयों का, और धर्म से भी उसको जोड़ लेता है, आध्यात्म से जोड़ लेता है, योग से जोड़ लेता है, राष्ट्रीयता से जोड़ लेता है, सबसे जोड़ लेता है। तुरंत भागा, एलोपैथिक अस्पताल के आईसीयू में जाके ऑक्सीजन लगवा लिया। आयुर्वेद में तो नहीं है ये सब, योग में भी नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी नहीं है। जब अपने पे आती है ना तो तुरंत साइंस की तरफ भागते हैं अपनी जान बचाने को, और नहीं तो लोगों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को झोंकते हैं। मेरा दावा है, मैं आपसे कहता हूँ, आप जिस धर्म के भी हों, मदरसे भी आपके इलाके में होंगे, संस्कृत पाठशाला भी आपके इलाके में होगी, वहाँ जो बच्चे हैं उनके बारे में पता लगाइए। किन लोगों के बच्चे हैं? क्या किसी कारोबारी का बच्चा है, किसी उद्योगपति का बच्चा है, किसी बड़े अफसर का बच्चा है, क्या किसी बड़े नेता का बच्चा है? किसी का भी है क्या? हर पार्टी में कुछ ना कुछ मुस्लिम होंगे। पूछ के देखिए ना, आपका बच्चा मदरसे में पढ़ा है क्या? पूछ के देखिए। उनके बच्चे पढ़ते हैं पश्चिमी देशों की, यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं, दाखिला अगर मिल जाता है तो हिंदुस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी, इसमें पढ़ते हैं उनके बच्चे। वो संस्कृत पाठशाला नहीं जाते उनके बच्चे, उनके बच्चे ये मदरसा नहीं जाते हैं, उनके बच्चे ईसाई धर्म पढ़ने नहीं जाते हैं। अपने बच्चों को वो दूर रखते हैं। आप एक काम और कीजिएगा, आपको किसी भी पार्टी के बड़े लोग मिले मान लीजिए, उनसे पूछिएगा कि आपके बच्चे कांवड़ लेकर जाते हैं क्या, या आपके बच्चे किसी और तीर्थ यात्रा पे जाते हैं क्या, जिसमें पैसा ना लगता हो। जिसमें पैसा लगता है बहुत सारा, हज वगैरह में, उसमें ज़रूर जाते होंगे संपन्न लोग। ये सब गरीबों के लिए रखा गया है। ये पूरा संस्कृत जो है उसको जिंदा रखना गरीबों की जिम्मेदारी मान ली गई है। गरीब बच्चों की, उनको रहने को जगह मिल जाती है, खाने को कुछ मिल जाता है। ये एक अलग बात है कि धर्म के नाम पे जितनी शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं वहाँ पर यौन शोषण भी भरपूर होता है। कई स्कैंडल सामने आते रहते हैं। तो मदरसों से बात शुरू हुई थी, लेकिन मैं किसी एक धर्म को घेर कर निशाना बनाकर मारना नहीं चाहता। जितने धर्म हैं, हिंदुस्तान का संविधान जो है सबको बराबरी का दर्जा देता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, एक टीवी पे कोई बहुत बड़ा है ना, एक बहुत बड़ा नामी गिरामी चिल्लाने वाला एक कोई टीवी पे क्या बोलता है वो, इंडिया वांट्स टू नो, ऐसे कुछ बोलता है।
आप उसी की भाषा में सवाल मान लीजिए कि हिंदुस्तान जानना चाहता है कि ये धर्म की शिक्षा जो है ये किन बच्चों को दी जाती है और ये कहाँ तक पहुँचते हैं। बस 2 सवाल पूछिए। किसी बड़े व्यक्ति के बच्चे भी हैं क्या इसमें, मदरसे में, संस्कृत पाठशाला में? एक। दूसरा, आपके संस्कृत पाठशाला या मदरसे का जितना भी लंबा इतिहास है, यहाँ से निकल के बच्चे कहाँ तक पहुँचे? बस 2 सवाल कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये क्यों चलाया जा रहा है इनको चलाया जा रहा है चंदा खाने के लिए, इनको चलाया जा रहा है दान खाने के लिए। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं भटका हुआ लगूंगा ज़रा। मैंने अपने शहर में देखा हुआ है, अनाथाश्रम का पैसा खा खा के करोड़पति अरबपति बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, अनाथाश्रम, बच्चों का अनाथाश्रम, उसकी ज़मीन बेच के उस पर दुकानें बना के, उस पर इमारतें बना के, सब ट्रस्टियों ने आपस में बांट लिया उसको पूरा। मेरे शहर का हाल है अनाथाश्रम का। गाय के नाम पे जितनी संस्थाएं चलती है उसमें यही लूट मार चलती है। बूढ़ी गाय लोगों के नाम पे कोई गौरक्षणी सभा के नाम पे दानदाताओं ने दिया था, उसमें यही चलता है। संस्कृत पाठशाला के नाम पे कोई जगह दी गई थी, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है मेरे ही शहर में। जितने मठ हैं, मंदिर हैं, दूसरे धर्म स्थान भी होंगे, कुछ वक्फ की ज़मीन होगी, कुछ मस्जिद की ज़मीन होगी। चर्च की ज़मीनों के झगड़े चलते ही रहते हैं। चर्च के ज़मीनों पे कोई रजिस्ट्री कर ले रहा है, कोई काबिज है, कोर्ट में ही खड़े हुए हैं। अरे तुम्हारा तो ईश्वर है, दोनों लोग चर्च में चले जाओ, दोनों लोग बाइबिल पे हाथ रखो, आपस में निपटा लो। धार्मिक मामलों में अदालत में जाने की नौबत क्यों आनी चाहिए? दोनों मानते हो ईसा मसीह को, आपस में मुकदमे कर रहे हो, दोनों लोग हाथ रखो बाइबिल पे और बोल दो क्या सच है, तो उससे 2 में से एक चीज़ साबित होगी। अगर दोनों लोग अपनी अपनी बात पे कसम खा लेंगे तो ये साबित होगा कि बाइबिल बेअसर है। मैंने ऐसा देखा है, 2 लोग किसी दूसरे धर्म वाले थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ बहुत भयानक। दोनों ने जो कहना चालू किया, एक दूसरे को झूठा बोल रहे थे। आखिरी में दोनों ने तय किया कि चलो पूजा की जगह चलते हैं, वहाँ पे हाथ रख के कसम खा लेंगे। दोनों तैयार हो गए। मैं हैरान हो गया, मुझको लगा कि ये दोनों सच्चे हैं, मैं झूठा हूँ जो चुपचाप देख रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये तो दोनों ही हाथ रख के ग्रंथ पे कसम खाने को तैयार हो गए थे। एक दूसरे का उल्टा बोल रहे थे, ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कहा था। मुझको लगा कमरे में 3 लोग थे, मैं ही अकेला झूठा था, ये दोनों सच्चे थे, क्योंकि ये तो दोनों ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खाने तैयार थे। तो ये फिजूल के सारे संस्थान रहते हैं जो धर्म के नाम पर चलते हैं, पलते हैं। ये संस्कृत पाठशाला के नाम पे किसी ने ज़मीन दान दी होगी, कभी किसी ने इमारत दान दी होगी। आज ट्रस्टियों ने उस वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना दिया है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। ये पूरा का पूरा ऐसा ही। ईश्वर अगर कहीं होता तो अपने खुद की ज़मीन जायदाद को तो संभाल लेता। मैंने एक बार पहले कहा था, पता नहीं अभी उसको कहूँ कि नहीं कहूँ दोबारा। इसी शहर में एक मठ है, सैकड़ों साल पुराना मठ है इस शहर में एक। उसके जो महंत थे, महंत को रहना तो चाहिए, अकेले ब्रह्मचारी गृहस्थ महंत बन नहीं सकते, लेकिन उनके संबंध थे किसी महिला से। उस महिला से उनका एक बेटा भी था। उस बेटे का किसी से झगड़ा हो गया तो महंत ने खड़े रह के अपने लठैतों से अपनी उस प्रेमिका महिला के बेटा भी जवान हो चुका था, उसका जिससे झगड़ा था, उनको लाठियों से पिटवा कर मरवा डाला था। इसी शहर में मरवा डाला था। एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे अविभाजित मध्य प्रदेश के। उनको लगा कि ये तो बहुत भयानक हो जाएगा। पुलिस ने बताया कि साहब ये तो सबूत हैं, गवाह हैं, ये महंत ने खड़े रह के कत्ल करवाया है। उनको लगा ये तो नर्क मिलेगा मुझको ऐसे में कि मुझ ब्राह्मण के मुख्यमंत्री रहते अगर एक मठ के महंत को फांसी हो जाएगी ये तो डूब मरने की बात हो जाएगी। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उस मठ के महंत से बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारा पैसा दान करवाया।
दान करवा के उसमें कॉलेज वालेज खुलवा दिए, नाम है आप जानते होंगे, खुलवा दिए, और केस को कफन दफन करवा दिया केस को। ये रहता है धर्म का रोल। पूछ के देखिएगा, बूढ़े लोग यहाँ पे कुछ होंगे, मेरी तो उतनी उम्र हुई नहीं है, लेकिन मेरे से 2-3 पीढ़ी पहले के लोग जो यहाँ होंगे उन्होंने देखा हुआ होगा कि किस तरह से महंत ने कत्ल करवाया था। बड़ा सम्मानजनक है मठ अभी, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ये जितने धर्म स्थान ऐसे चलते हैं, इनके पास जब ज़मीन जायदाद ज़्यादा बन जाती है तो ये स्कूल कॉलेज ऐसे खोल लेते हैं, कोई मदरसा खोल लेते हैं, कोई संस्कृत पाठशाला, कोई कुछ और खोल लेते होंगे। मत पड़िए इस चक्कर में। आपके आसपास जो लोग हैं उनको कहिए कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, वहाँ वो पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करें, आगे बढ़ें। इस कुएं में डाल के मत रखिए। धर्म नाम के जो 5-10 कुएं हैं अलग अलग धर्मों के, इसमें डाल के आप रखेंगे, आपके बच्चे उसी कुएं के मेंढक होके रह जाएंगे। कोई भी समझदार नेता, कोई भी समझदार अफसर, जज, पत्रकार, अखबार नवीस मेरे जैसे, कोई अपने बच्चों को ऐसे कुओं में नहीं डालते। आगे आप खुद समझदार हैं, देख के रखिएगा। अगर आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगती है, मेरा ये एडिटोरियल पसंद आया है आपको, तो हमारे YouTube चैनल आजकल को, इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी धार्मिक भावनाओं को अगर मैंने ठेस पहुंचाई है तो मुझको कोई मलाल नहीं है उसका। मैं चाहता हूं कि आप सोचें इस बारे में, आप सोचें कि धर्म के नाम पर ये जो हो रहा है, मदरसा से संस्कृत पाठशाला तक, दूसरे धर्मों का भी, ये बच्चों की पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे रहे हैं, उनको पैरासाइट बना दे रहे हैं। मत होने दीजिए ऐसा। अपने आसपास कोई माँ बाप गरीबी की वजह से ऐसा कर रहे हो, आपके पास पैसा हो, सरकारी स्कूल में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, दोपहर का खाना भी मिलता है, किताब फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म फ्री मिलता है, लड़कियां हो तो साइकिल भी मिलती है। भेजिए वहाँ पे, भेजिए अपने आसपास के लोगों को, बोलिए मत भेजो मदरसा, संस्कृत पाठशाला मत भेजो। संस्कृत को जिंदा रखना क्या गरीब के बच्चे की जिम्मेदारी है? करे सरकार, संस्कृत को जिंदा रखे, शोध केंद्र खोले। मुझको तो एक और शक है, उसके बारे में भाषा विज्ञानी से बात करने की मैं सोच रहा हूँ। संस्कृत क्या सचमुच हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी 1000, 500, 2000 साल पहले भी क्या आम इंसानों की भाषा रही होगी संस्कृत? किसकी भाषा थी ये? सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। आपको ये चीज़ें जितनी पसंद हैं उतना ही कैंसर को पसंद है। ये खाने पीने वाले लोग आपके शरीक हैं। बहुत ख़राब हालत होती है। मेरे कैमरा पर्सन ने मुझसे 2 दिन पहले सवाल किया था कि आपने कहा है कि पाँव की हड्डी निकाल कर जबड़ा बनाया गया, कैंसर मरीज का पूरा मुंह कैंसर में ख़त्म हो गया था। उनको शक था कि मैंने गलत तो नहीं कह दिया है, तो मैंने उनको कल एक अखबार की कतरन भेजी है, अभी हिंदुस्तान में 2 दिन पहले हुआ। पैर की हड्डी निकाल कर जबड़ा बनाया गया। बहुत 15, 20, 25 लाख आपके पास है तो ऐसी महंगी सर्जरी हो सकती है। पता नहीं उतना पैसा आपके पास है भी तो भी आपको क्यों कैंसर की तरफ जाना चाहिए? अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, समाज का कुछ अच्छा काम कीजिए। जितने का बीड़ी तम्बाकू खाते पीते हैं उतने में 2 गरीब लोगों का खाना हो जाएगा रोज। नेक काम कीजिए। फिर मिलेंगे।